लेकिन डॉक्टर नायुकी से कहता है कि उसने नायुकी के कहने पर ही मायूमी के अंदर एग्जैक्टली एक दिन की ही मेमोरी इंस्टॉल की थी। वो मेमोरी डिफेक्टिव नहीं हो सकती। अब नायुकी डॉक्टर से कहता है कि अगर तुमने एक ही दिन की मेमोरी डाली थी तो मायूमी को याद कैसे था कि ये उसका फेवरेट म्यूजिक था। अब इसके बाद नायुकी डॉक्टर से मायूमी की एक और बॉडी बनाने के लिए कहता है। अब यहाँ क्लियर होता है कि रियल मायूमी मारी गई है। वो कैसे मरी हमें आगे पता चलेगा। और नायुकी उसके क्लोन के ऊपर क्लोन बनाए जा रहा है, लेकिन जितने भी वो क्लोन बनाता था उन्हें अजीब अजीब विजन्स आया करते थे। और इसीलिए डॉक्टर और नायुकी ने मिलकर एक रीजन बनाया होता है कि मायूमी का सुनामी में एक्सीडेंट हो गया था और इसी के कारण उसे ये विजन्स आ रहे हैं। हालांकि किसी न किसी वजह से जो क्लोन्स होते थे उन्हें समझ आ ही जाता था कि कुछ गड़बड़ है। अब इन सारी चीजों के बाद नायुकी डॉक्टर को वापस एक क्लोन बनाने के लिए कहता है और उसमें उनकी शादी के हनीमून के पहले की सारी यादें डालने कहता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो तुम जो अभी तक कहानी बताते आ रहे हो सुनामी की, उस पर मायूमी बिलीव नहीं करेगी। अब ये जानने के बाद नायुकी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, तो वो डॉक्टर को कह देता है कि अगर ऐसा ही कुछ हुआ तो मैं इस क्लोन को बता दूंगा कि वो एक एंड्रॉइड रोबोट है। अब डॉक्टर भी मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मायूमी की न्यू बॉडी तैयार होती है और उसके घर पर पहुंच जाती है और थोड़े समय के बाद मायूमी को होश आ जाता है। तब वह खुद को एक अनजान जगह पर पाकर काफी चौंक जाती है, जिसके बाद नायुकी मायूमी को एक्सप्लेन करता है कि तुम एक रोबोट हो और हमारे हनीमून के बाद तुम्हारा एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब मायूमी जो कि रोबोट थी वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो एक रोबोट है। और कुछ देर के बाद वह नायुकी से पूछती है कि इस हादसे को, उस एक्सीडेंट वाले हादसे को कितने दिन हो गए हैं, उस एक्सीडेंट को कितने साल हो गए हैं।